मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का नितेश मैं से स्वागत है। मैं आशा करता है बहुत अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई-लिखाई में जी शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। देखो ये अपना सीरीज़ चल रहा है जिसका नाम है जी प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। एक्चुअली ये 4 लेक्चर आपको मिल चुका है, ये 5वां लेक्चर है भाई। और वो चारों लेक्चर बहुत ही शानदार लेक्चर था और 5वां लेक्चर उससे भी शानदार है, जहाँ से पेपर में डायरेक्ट सवाल चले आते हैं। मतलब इस वीडियो का पहला सवाल ही करोड़ों बार आ रखा है। इस वीडियो में टोटल आपको 12-13 सवाल मिलेंगे और आप देखेंगे जी कैसे-कैसे सवाल इसमें आते हैं। जनरली इसमें पार्शियल सेल वाले सवाल आएँगे, जहाँ ऐसा बोला जाएगा जो कोई एक आदमी है जो ऐसे किया जो मान लो 25% आर्टिकल्स 25% सामान को 10% के लॉस पे बेच दिया, 15% सामान को 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया और 10% के और रिमेनिंग सामान को मान लो आप 33 होल 1/3% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो बताइए कितना ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट होगा या लॉस परसेंट होगा या इसी बीच में से कोई एलिमेंट गैप कर देगा। मतलब ऐसे सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो मिल जाएगा 12 से 13 सवाल में। आप देखो आपको कहाँ-कहाँ डाउट है और एक-एक चीज़ आप क्लियर करते चले जाओ। ठीक है दोस्तों, शुरू किया जाए आज का बहुत शानदार लेक्चर। चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये टपका धड़ाम। चलिए देखिए भाई, ये जो पहला सवाल है ना, पहला सवाल ही करोड़ों बार आ रखा है पेपर में। देखो सवाल क्या है, पुनीत सुपरस्टार। भाई पुनीत सुपरस्टार जो इतना अभी छाए हुए हैं, उनको अपने सवाल में भी जगह मिलना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो मिलना चाहिए था। आप कमेंट करके बताएँगे जो मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था जगह। ये मिलना चाहिए था मेरे डील्स के चाहने वालों। चलो कोठी मोहल्ले वाले देखो, सवाल नंबर पहला क्या है? जो पुनीत सुपरस्टार परचेज़ 20 डज़न नोटबुक, ठीक है जी, 20 दर्जन वो नोटबुक खरीदा एट रुपीज़ 48 पर डज़न, मतलब 48 पर दर्जन के हिसाब से वो 20 डज़न वो नोटबुक खरीदा है। ही सोल्ड 8 डज़न एट 10% प्रॉफिट, 8 डज़न को 10% के प्रॉफिट और बेचा और रिमेनिंग 12 दर्जन है उसको 20% के प्रॉफिट और बेचा। तो बताइए ओवरऑल कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा? देखो मैं आपको बताऊँ, इस सवाल से ना डायरेक्ट आपका बन जाएगा, जो मैं आपको अभी तरीका सिखाऊँगा कोशिश करना उसी को फॉलो करने का। सवाल क्या है समझना, देखो बोला गया है 20 दर्जन खरीदे गए, उसमें से 8 दर्जन को इतने परसेंट के प्रॉफिट पे और 12 दर्जन को इतने परसेंट के प्रॉफिट पे, तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट बताना है। देखो हम कैसे बनाएँगे ध्यान से समझना। 8 दर्जन की उन्होंने 10% के प्रॉफिट पर बेचा, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे 8 इंटू 10। हाँ, हाँ, हाँ। एंड द रिमेनिंग 12 दर्जन, तो बचा हुआ 12 दर्जन कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 20% का प्रॉफिट है। ये लॉस होता तो -20 मल्टीप्लाई करते, ये होगा। और ये जो आएगा देखो 8 पे 10% का प्रॉफिट हुआ तो 8 इंटू 10 कर दी, अगले 12 पे 20% का प्रॉफिट हुआ तो 12 इंटू 20 कर दी। तो ये जो ओवरऑल आएगा वो इस 20 दर्जन पे निकल जाएगा। क्या आपको ओवरऑल पता है प्रॉफिट परसेंट? नहीं पता, हम उसको क्या मान लीजिए एक्स मान लिए। और ये एक्स क्या है? लेट ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट को हमने एक्स माना, तो देखो यहाँ से क्या आएगा 20x बराबर 80 प्लस 240, ये कितना आ गया 320। एक्स का वैल्यू 320 डिवाइडेड बाई 20, मतलब कितना परसेंट जी 16%। यही आपके सवाल का जवाब है। हाँ हो गया, आंसर आ गया। तो इसमें 48 का क्या काम है? कोई काम नहीं इस सवाल में। 48 के इस सवाल में कोई काम नहीं है। अब ये टोटल 11 से 12 सवाल होगा, सारे इसी तरीका से बनाएंगे हम लोग। अभी तुम वॉच करना। क्या मैं बेसिक से बता दूं? चलो मैं बेसिक से ही बताता हूं, आप टेंशन मत लो। समझो पहले ये सवाल बना कैसे। सॉरी, 8 दर्जन को 10% के प्रॉफिट पे तो 8 इंटू 10 कर दिए और 12 दर्जन को 20% का प्रॉफिट पे तो 12 इंटू 20 कर दिए। तो ये आपका जोड़ेंगे तो ओवरऑल आ जाएगा, और भी कितने पे 20 दर्जन पे, तो 20 इंटू एक्स कर लिए। तो 20 इंटू एक्स बराबर डेट, तो यहाँ से एक्स जो है ना आपका, यही तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट था, निकाल दिया, आंसर आ गया। अभी देखो समझो ये सब क्यों किए, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। चलिए मैं बेसिक से काम कर देता, बट अगला सवाल बेसिक से नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम सवाल इसी वाले मेथड से बना लेंगे। समझो क्या बोल रहा है सवाल में। जो ही सोल्ड, देखो 20 डजन नोटबुक एट रुपीज 48 पर दर्जन, ठीक है जी, समझना हर दर्जन का दाम 48 रुपया है। ही सोल्ड 8 डजन एट 10% प्रॉफिट। समझो 8 डजन का एसपी, समझना बात। 8 दर्जन का एसपी कैसे आ जाएगा? ही सोल्ड 8 डजन एट 10% प्रॉफिट, तो 8 इंटू, अब जरा देखो 48 पर डजन है ना, बताओ 48 पर डजन है। एक दर्जन का दाम कितना है? 48 रुपया है, ठीक है जी। तो 8 दर्जन का दाम क्या होगा? 8 गुना 48 है तो सीपी हो जाएगा, और उसका 10% प्रॉफिट पर भेजा है। कितने परसेंट का प्रॉफिट पे? 10% के प्रॉफिट पे। तो एक काम करो, रुक जाओ, मैं ना
ये 8 दर्जन का एसपी नहीं निकालता, मैं 8 दर्जन का फायदा निकालता। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ा सा लंबा नहीं तो हो जाता। 8 डजन का फायदा, 8 डजन का फायदा, देखो 8 दर्जन का क्या फायदा होगा, देखो 8 इंटू 48 तो इसका क्या हो गया, सीपी हो गया, और इसका 10% फायदा है, इंटू 10/100, इंटू 10/100, समझ पाए क्या? ये आ गया आपका 8 दर्जन का फायदा। अब आइए, अब 12 दर्जन का फायदा निकालते हैं। 12 दर्जन का फायदा समझो ध्यान से, तो 12 इंटू 1 दर्जन का दाम कितना, 48 है, और इसको कितने परसेंट का प्रॉफिट पर बेचा है बताओ तो, 20% का प्रॉफिट पे, यहाँ पे लिख देते हैं इंटू 20/100, इंटू 20/100। ठीक है जी, ये क्या है, 8 दर्जन का फायदा होगा, ये 12 दर्जन का फायदा होगा। अभी देखना मैं तुम्हें कैसे दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट को प्रूफ ही कर दूंगा जहां सब कट जाएगा। मैं चाहता था एक एक करके कैलकुलेट करके निकालता, बट मैं रखा हूं आखिरी में काटने के लिए इसको, ताकि आपको समझ में आए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे बनाए इसका। चलिए, ये 12 दर्जन का फायदा हो गया, तो टोटल फायदा, चलिए टोटल फायदा मैं खूनी कलम से लिखता हूँ। टोटल फायदा 8 गुने 48 गुने 10% प्लस 12 गुने 48 गुने 20%, ये हो गया जी। चलिए, अब हमको बताइए आप यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, बोले गुरुजी यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, 48 कॉमन निकाल सकते हैं, इंटू 8 इंटू 10/100 रहने ही तो, ये तुमको बाद में समझाएंगे ये तुमको बाद में समझाएंगे। अब 12 इंटू 20/100, ये हो गया आपका। आइए, और टोटल सीपी कितना आ जाएगा, टोटल सीपी बराबर, तो एक दर्जन का दाम 48 रुपया है, तो 20 दर्जन का दाम कितना होगा, 20 गुने 48। आप हमको बताइए प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन सीपी, वेरी गुड, इंटू 100, बहुत सुंदर। अब देखो 48, अब एक काम करो, अब ये जो 100 है ना, वो 100 को बाहर निकालते हैं, इंटू 1/100, और अंदर में क्या आ गया, 8 इंटू 10 प्लस 12 इंटू 20 डिवाइडेड बाई सीपी, और सीपी कितना है, 20 गुने 48, और यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से, तभी तो आप प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। अब हमको बताइए क्या से क्या कट गया, 100 से 100 कट गया, 48 से 48 कट गया, तो आपका जवाब कितना है, 8 दाएं 80, 12 दूने 240 बट्टे 20, 320/20, और 320/20 कितना आ जाएगा बताइएगा आप, 16%। देखो तो यही तो मैं डायरेक्ट निकाला था, देखो एक्चुअली आखिरी में बचा क्या, आखिरी में क्या बचा, 8 इंटू 10 प्लस 12 इंटू 20, देखो यही बात तो मैं डायरेक्ट पहले लाइन में लिखा था सवाल में 8 इंटू 10, देखो 20 इंटू एक्स बराबर 8 इंटू 10 प्लस 12 इंटू 20, मतलब 8, देखो 8 पे 10% का प्रॉफिट है, इफेक्टिव प्रॉफिट में 8 इंटू 10 हो जाएगा, ये 12 गुने 20 हो जाएगा, ओवरऑल क्या 20 है, तो 20 इंटू एक्स मान लिया, और एक्स क्या ओवरऑल प्रॉफिट है, यहाँ से एक्स निकाल दिए, 20 से डिवाइड करके, आया समझ में आपको? क्यों? क्योंकि सबका दाम है ना कट गया, सबका दाम कट गया, सबको इक्वल इक्वल रेट पे खरीदे थे, तो रेट पे सवाल डिपेंड ही नहीं किया, डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट पे निकल गया। मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट अभी तक 4-5 सवाल सोल्व कर दिया होता, लेकिन भाई हम सोचे आपको पहले पूरा सिखा दे कहाँ से ये आया है, उसके बाद आपको समझना। ठीक है दोस्त, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल को अब आप बनाना, अब आप बनाना अगले सवाल को, बेसिक से मत बनाना। देखो क्या है, शॉपकीपर बॉट 120 क्विंटल ऑफ व्हीट, 20% ऑफ इट वाज सोल्ड एट 25% लॉस, एट व्हाट परसेंट गेन शुड ही सेल द रेस्ट टू गेन 25% ऑन द होल ट्रांजैक्शन। चलिए अच्छा सवाल है, पेपर में आया हुआ सवाल है, देखो इस सवाल में 120 क्विंटल का काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आप इसका यूज करके भी आंसर ला सकते हैं, नहीं भी यूज करके आंसर ला सकते, क्यों? क्योंकि बाद में परसेंटेज दे रखा है 20% ऑफ इट, तो भैया कोई भी चीज अपने आप में 100% होगा, तो क्वांटिटी देने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट भी बन सकता था। चलिए अब मैं, चलो मैं 3 तरीका से बताऊंगा, एक बार 120 यूज करके, एक बार बिना 120 यूज करके, और एक बार फ्रैक्शन यूज करके, ताकि आपके दिमाग में पूरा बात समझे। ठीक है दोस्त, चलिए आइए समझते हैं। टोटल आपका 120 कुंटल है, 120 कुंटल में से पहले बोला है 20%, तब 120 का 20% कितना होगा, 24, तो बच कितना जाएगा, 120 माइनस 24 कितना जी, 96, या आप डायरेक्ट 80% निकाल सकते थे। आया समझ में? अब भाई इसको कैसे कैसे बेचा गया है, 20% ऑफ इट वॉज सोल्ड एट 25% लॉस, तो 24 इंटू -25 प्लस एट व्हाट परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना है 96, इसको कितने पे बेचा जाए नहीं पता, हम क्या मान लेते एक्स,
ताकि ओवरऑल कितने का फायदा हो, 25% का फायदा हो। और ओवरऑल तो आपका 120 किलो है, तो 120 गुने 25। देखिएगा अभी सवाल में मैं बिना 120 यूज के भी बना दूंगा, वो दूसरे तरीके से, ठीक है ना। पहले मैं मेथड 1 लिख देता। हाँ, 2-3 सवाल आपको पूरा एक्सप्लेन कर करके समझाएंगे ताकि आपका दिमाग में घुसे, उसके बाद तक सीधे उड़ा देंगे सवाल सबको। तो कैसे कटेगा, जो जो कटेगा काट दीजिए। 24 से कम 24, 24 चौक 96, और 24 पंच 120, 120, 25 पंच 125 बराबर -25 प्लस 4x। तो 4x बराबर कितना आ गया आपका 150, x बराबर 150/4, 75/2, 37%। आया समझ में आपको। यही आपके सवाल का जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मैं आपको बिना ये सब यूज किए मैं सवाल का जवाब ले आऊंगा मेथड 2 से। देखो मेथड 2, अब जैसे जैसे सवाल बोला वैसे वैसे चलते हैं। वहां 120 क्विंटल का यूज नहीं करते। देखिए टोटल 100% होगा, कोई भी आइटम अपने आप में 100% होगा। एक बार बोला 20% बेच दिए, कितना बचा होगा आपका, 80% बचा होगा। चलिए देखिए 20% को कितने के लॉस पे बेचा है, -25 के। तो 80 को कितने पे बेचा है, नहीं पता, उसको क्या मानते हैं, एक्स। और ओवरऑल कितना होता है 100, ओवरऑल तो 100% का कोई भी चीज, उस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 25% का, इंटू 25 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से जो जो कट हो सकता है काट दीजिए, नहीं भी है तो छोड़ दीजिए, ज्यादा अगर दिक्कत लग रहा है। 2500 -500 प्लस 80x, 80x बराबर कितना आ जाएगा 3000। x का वैल्यू 3000/80, 300/8, 75/2, 37%। आया आपको समझ में। घर से फोन आ रहा है, कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे। चलिए ये सारे 37% हो गया होगा। ये आपको पता चला ना कैसे हमने डायरेक्ट परसेंटेज से सवाल बना लिया, कैसे हमने डायरेक्ट परसेंटेज से ही सवाल बना लिए। हमें लगता है ना आज पूजा है घर पे और उसी के लिए फोन किया जा रहा होगा। अभी मैं नहीं उठाऊंगा, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो फिर वीडियो मैच करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। चलो भगवान को प्रणाम कर लो, जय भगवान। चलिए भाई आइए, ये हो गया आपका मीटर। ये समझ में आया ना, 100% है, 100% में से 20% को 25% को लॉस पे, तो बचे हुए वो कितने परसेंट के लॉस या प्रॉफिट प्रॉफिट पर बेचे। देखिए जब भी लॉस प्रॉफिट बोले वो नहीं पता तो उसको एक्स मान लेना, लॉस बोले फिर भी पॉजिटिव एक्स मानना। अगर मान लो लॉस होगा तो ऑटोमेटिक एक्स का वैल्यू माइनस में चला आएगा। बट यहाँ पे प्लस प्रॉफिट बोला तो उससे कोई मतलब नहीं, सीधा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। और ओवरऑल दिया हुआ, ओवरऑल से आप इक्वेट कर दो, ठीक है। अब चलो कभी कभी फ्रैक्शन से भी मान के आपको बनाना होगा। चलिए मैं आपको फ्रैक्शन से भी मान के बताया था, आप टेंशन ना ले, मैं सारा तरीका से बता दूंगा। आओ देखो क्या बोला सवाल में, 20%। 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5। इसको कितने परसेंट का लॉस पे, 25% का लॉस पे, 1/5 गुने -25। बताइए 20% आप किसी का बेच दिए, मतलब 1/5 आप किसी का बेच दिए तो कितना बचा। अगर आप किसी का 1/5 बेच दिए तो 1 - 1/5 दुनिया का सबसे आसान घटाओ, 4/5 बचेगा। तो 4/5 को कितने पे बेचेंगे, एक्स पे बेचेंगे, ताकि ओवरऑल कितना फायदा हो जी, 25% का फायदा हो। 25 है ना कि 20 है, हो 25 है। चलिए आपको पता चला 1 क्यों माने, क्योंकि फ्रैक्शन में तो कोई भी आर्टिकल अपने आप में 1 होगा। यस सर, 5 से इधर आप गुना कर दीजिए, 125 बराबर -25 प्लस 4x। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4x बराबर 150, एक्स बराबर आप डायरेक्ट कर लीजिए 37%। यही आपके सवाल का जवाब है। आया समझ में आपको। तो मैं कोशिश की आपको इस सवाल का पूरा हर तरीके से पोस्टमार्टम करके मैं बता दूं, ताकि कैसे सवाल का जवाब आ जाए। 120 केजी को भी यूज कर लिए, कुंटल को यूज कर लिए, बिना 120 केजी लिए बना दिए 100% मान के, और ओवरऑल को 1 मान के हमने बना दिया, ये भी हो गया जी, ठीक है ना। चलिए अब आप सवाल नंबर 3 है, इस सवाल को आप कोशिश करो ट्राई करने का, ठीक है दोस्त। देखो सवाल में क्या बोला है भाई, जो 35% ऑफ द गुड्स वेयर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 65%। देखिए 35% का मतलब क्या, फ्रैक्शन होगा, 5×7=35, 5×20 है 100, तो 7/20 गुने 65। आया समझ में आपको। अरे 35% का फ्रैक्शन क्या होगा, 7। हम 100% भी मान सकते थे, फ्रैक्शन ही मान सकते, लेकिन आपको पता है ना आपके मास्टर को फ्रैक्शन से मान के बनाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दुनिया आपको फ्रैक्शन बनाना चाहेगा लेकिन आप इंटीजर के तलाश में जाते हैं ना।
गुरु जी कहाँ इशारा दे रहे हैं हम समझ रहे हैं। देखिए 35% का फ्रैक्शन क्या 7/20 होगा? अरे 5 से 35 5 20 है 100 7/20 को तुमने 65% का प्रॉफिट पर बेचा, फिर रिमेनिंग कितना होगा? तो 1 में से अगर तुम 7/20 घटाओगे तो कितना आएगा? 13/20 आएगा। तो इस 13/20 को कितने पे बेचोगे? नहीं पता, एक्स पे बेचोगे। x% लॉस है तुम भूल जाओ, एक्स माने तो आप पॉजिटिव नेगेटिव मत लगाना, सीधे एक्स से मल्टीप्लाई करना, ठीक है? क्यों इतना फ़ोन किया जा रहा है? इफ द ओवरऑल लॉस इज 12%, ओवरऑल लॉस कितना है जी? 12% है। तो हमने टोटल फ्रैक्शन तो 1 माना, तो 1 इंटू क्या लिखते हैं? -12 लिखते हैं। आए आपको समझ में? 1 इंटू क्या लिखेंगे? -12 लिखेंगे। ठीक है दोस्त, आपको पता चला ना, अगर 100% मानते तो इधर 100 लिखते, तो उधर हमको डायरेक्ट 35 लिखना होता, उसका फ्रैक्शन नहीं बनाते। यस सर, अब समझ में आ रहा है, गुस्साइए मत। चलो, हाँ, 20 से इधर मल्टीप्लाई कर देते तो इधर कितना आ जाएगा? -240 बराबर 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3 7 छके 42 3 45 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3 7 छके 42 3 45 प्लस कितना ये 13x 13x बराबर 5 5 4 9 4 2 6 माइनस में आ गया, इसका मतलब लॉस होगा, और स्वाभाविक के सवाल में ही बोला था x% लॉस पे, ठीक है ना? तो खुद आपको पता चल जाएगा ये लॉस है या प्रॉफिट है। अगर इंटीजर पता है तो उसको प्लस माइनस लगा देना जो बोलेगा, लेकिन जो नहीं पता उसको हमेशा x मान लो, ठीक है? आइए 13 से काटते हैं, तो 13 पचे 65 कितना आएगा? 4 13 तिया 39 53 पॉइंट समथिंग है कोई परसेंटेज? यस, ऑप्शन नंबर सी, सारे 53%। हो गया, आपके सवाल का जवाब आ गया। आया आपको समझ में? यही आपके सवाल का जवाब है, कोई दिक्कत नहीं, पेपर में आया हुआ सवाल है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल आपका क्या है, जो इफ 2/3 ऑफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, 20% ऑफ देम इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20% एंड द रिमेनिंग आर्टिकल्स आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, देन द प्रॉफिट ऑफ ₹3312 इज ऑब्टेन्ड, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो सवाल दो तरीके से आएगा, कभी डायरेक्ट दिया जाएगा और कभी बोलेगा 2/3 बेच दिए उसके बाद जो बचा उसका बेचे। लेकिन अभी तक सवाल में अब ये नहीं आया, वो अगले सवाल से। इस सवाल में सिंपल है, तो 2/3 को बेच दिए, फिर आप 20% को बेचे, और फिर उस जो बच गया उसको बेच दिए। और सवाल में कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है 2/3 बेचने के बाद जो बचा उसका बेचे, 2/3 बेचने के बाद जो बचा उसका बेचे। यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे हर चीज स्टार्टिंग के रिस्पेक्ट में बोल रहा है। 2/3 को 25% का प्रॉफिट पे, 20% को 20% के लॉस पे, अब जो बच गया उसको 20% का प्रॉफिट, ठीक है? अगर ऐसा सवाल में होता 2/3 को बेचने के बाद जो बचा उसका 20%, तो अलग मुद्दा होता, वो अगला सवाल सब आएगा, ठीक है? देखो 2/3 मतलब 2/3 कितने परसेंट का प्रॉफिट पे? 25% का प्रॉफिट पे, ठीक है जी। आइए 20% ऑफ देम, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/5, 1/5 कितने परसेंट का लॉस पे? -20। अरे लॉस है तो माइनस लगाना होगा। एंड द रिमेनिंग, तो एक बात बताइए कितना बचेगा? कितना आप देखिए, अगर हम देखें आप एक जगह 2/3 लिखा हुआ 20% को भी हम फ्रैक्शन तोड़ दिए तो हम कहीं ना कहीं टोटल 1 मानेंगे, फ्रैक्शन में मान लिए तो 1 मानेंगे। तो एक में से कौन कौन बेच दिए? 2/3 और 1/5 को आपने बेच दिया, तो 1 माइनस, ये बहुत फेमस जो है 5×3 = 15, और कितना आ जाएगा? 3×5 = 15, 5×2 = 10 और 5×3 = 15, मतलब 1 माइनस 13/15 कितना बच गया आपका? 2/15। इस 2/15 को आपने कितने पे बेचा जी? कहाँ चला गया? रिमेनिंग को आपने 20% का प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है? इधर 1 इंटू एक्स करना जरूरी नहीं है, वो डायरेक्ट आ जाएगा। अब आपका चाहे मन है तो 1 इंटू एक्स कर दो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है? आप 1 मिनट रुकेंगे? देख रहे हैं क्यों इतना फोन मैसेज कर रहे हैं ये लोग? नहीं, अरे मैं समझ गया, सब बेवकूफ सब है। मतलब जब मैं पढ़ा हूं ना तभी सबको सब काम याद आता है, मन करता है सबको इतना मार मारूं मैं कभी कभी। गुरु जी मत गुस्साइए, मत गुस्साइए मत आप, हम लोग आपके साथ हैं, देख तो रहे हैं ना। 50/3 -4, और काटिएगा तो देखिए कितना आ गया? 5×3 = 15, 5×4 = 20, इधर आपका कितना आ जाएगा? 4×2 = 8/3, लघुत्तम कितना? 3 आ गया। अभी देखिए 50 -12 +8 कितना गया? 50 8 68, 50 8 58, 58 में से 12 गया तो कितना? 46/3%। घबराइएगा मत ये सब देख के। तो ओवरऑल प्रॉफिट इसको कितना हो गया? 46/3%।
ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया इसको 46/3% हो गया। ठीक है, समझिए, फिर से समझिए। देखिए सवाल में क्या बोला है, हमें लगता है आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा समझने में, क्योंकि फ्रैक्शन है तो डरना नहीं है। देखो 2/3 वस्तुओं को 25% के लाभ पे तो 2/3 गुने 25। अब 20% को 20% के लॉस में बेचे तो अब एक जगह फ्रैक्शन यूज कर लिए तो अगली बार भी फ्रैक्शन यूज करना होगा ना, तभी ना सवाल आसानी से बनेगा। नहीं तो 2/3 का मतलब 66.66%, फिर कल्याण हो जाएगा घटाते घटाते। ठीक है, तो देखिए, तो 20% का मतलब 1/5, फिर उसको हमने कितने परसेंट के लॉस में बेचा, 20% के लॉस पे, तो इंटू -20 लिखेंगे। अब देखिए अब बचा तो कितना बचा, 2/3 बेच दिए, फिर 20% बेच दिए तो 2/3 प्लस 1/5, 20% का मतलब 1/5 जोड़ेंगे तो 13/15 आएगा। ठीक ना, तो उसको एक में से घटा दें क्योंकि ओवरऑल फ्रैक्शन 1 होगा तो क्या आएगा 2/15। इस 2/15 को हमने 20% का प्रॉफिट और बेचा, हो गया। इसको ताम झाम किए 1 इंटू एक्स किए तो ओवरऑल 46/3% आ गया। घबराना नहीं है आपको। अब बोल रहा है तो 3312 रुपये का लाभ हुआ। कितने का लाभ हो गया आपका, 3312 रुपये का लाभ हुआ। तो ये जो 3312 लाभ हुआ यही तो आपका परसेंट के बराबर होगा। मैं बोलूँ 10% प्रॉफिट हो या 50 रुपये का प्रॉफिट हो, मतलब 10% ही 50 रुपये के बराबर है। यस सर, यही बात यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं। टोटल आपको सौदे में 3312 रुपये का फायदा हुआ, जो कितने परसेंट के बराबर होगा, 46/3% के बराबर होगा। ठीक है दोस्त, आइए, 46/3% ही किसके बराबर है, 3312 के बराबर है। यहाँ से हम 1% निकाल के 100% निकाल देंगे तो सीपी आ जाएगा। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3312 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 46/3 से। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 3312। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपका कर देता काम धाम, 46 से काट के देखें, नहीं 23 से काट के देखते हैं। 23 दूना 46, 23 एकम 23, 10 23 चौक 92, 23 चौक 92, 2 से कितने बार 72। तो यहाँ से 1% का वैल्यू कितना है, 72 या 216। तो सीपी आपको निकालना है, तो सीपी तो हमेशा 100% होता है, और 100% का मतलब कितना हो गया 21600। जब भी परसेंटेज में दिया जाए तो चीजें 100% होगा, और फ्रैक्शन में होगा तो चीजें 1 होगा। बात यहाँ परसेंटेज में तो 100% निकालना होगा। अब देखिए है कोई आंसर 216 पे, यस सर, ऑप्शन नंबर सी का मतलब क्या होता है जी, चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। तो ये भी गाना मैं बताऊँ, एक मुकेश का सॉन्ग है, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, और तेरा राही पीछे छूटा जाए चल अकेला। तो राही नहीं, तेरा मंजिल पीछे छूटा जाए चल अकेला, ऐसी कुछ है, मेरे को अब याद नहीं है। बहुत दिन हो गए वो सॉन्ग सुने, बस चल का बात याद है तो हमें वो सॉन्ग याद आया। आपको आया समझ में क्या कंडीशन था, यहीं पे मान लो अगर 20% फायदा होता तो 20% को 3312 के बराबर कर देते, लेकिन 46/3% है तो उसको हम उसके इक्वेट करके 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है दोस्त, आई होप आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ ही रहा होगा। अब देखो सवाल नंबर भैया 5 है। 5 अच्छा सवाल है, देखिए क्या है। एक ग्रीन ग्रोसर, हिंदी इसका हरे पंसारी है एले पंसैया। ए ग्रीन ग्रोसर बॉट सम मैंगोज एंड सोल्ड इतना परसेंट ऑफ देम एट 22% प्रॉफिट, 25% एट ए लॉस ऑफ 25% एंड रिमेनिंग एट ए लॉस ऑफ 3%। फाइंड इज ओवरऑल गेन और लॉस। मतलब आपको सब हम सिखाना चाह रहे हैं अभी, ठीक है ना, वो फिर बाद में आएगा जो हम बोलना चाह रहे थे। देखिए ही सोल्ड 33 होल 1/3%, मतलब 33 होल 1/3% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/3। इसको कितने परसेंट का प्रॉफिट बेचा, 22.5, तो आप लिख दीजिए 22.5 प्लस 25% एट, मतलब ये जो 25% उसको 25% का लॉस पे, 1/4 को लॉस मतलब -25। अब रिमेनिंग, तब रिमेनिंग पहले निकाल लेते हैं। तो बचा कितना होगा, तो एक में से आप किसको जोड़ दीजिए, एक में से 1/3 और 1/4 जोड़ के घटा दीजिए। 1 माइनस ऊपर में कितना आएगा 7/12, मतलब कितना बच गया 5/12। तब 5/12 कितने परसेंट का लॉस बेच रहे हैं, -3% का लॉस पे। ठीक है दोस्त, भाई काटते हैं, 3 से काटेंगे तो 5 2 7 दोनों कट जाएगा, 3 से 23 7.5 प्लस ये कितना आ जाएगा -25/4 है ना, हो -25/4 को भी काटिए थे -6.25। ठीक है, और प्लस का कितना आएगा 3 से 3 चौका 12, 5/4, 5/4 का मतलब कितना आएगा 1.25 आएगा। अभी माइनस में, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, माइनस में अब आइए। तो 7.5, इसको जब जोड़िएगा तो कितना आएगा -7.5। ओके 0% आ गया, मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब मैंने आपको ये सब सिखाने के लिए दिया ताकि ये सब चीज आपके दिमाग में आए।
देखो 33 और 1/3% को सारे 22% के प्रॉफिट में। देखो आइटम का फ्रैक्शन हम तोड़ रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस का फ्रैक्शन मत तोड़ देना। प्रॉफिट एंड लॉस का फ्रैक्शन मत तोड़ देना, ठीक है ना। जो आइटम्स है स्टॉक है उसका प्रॉफिट उसका फ्रैक्शन तोड़ना आप। 33 एक बटे 3% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/3। 1/3 को आप सारे 22% का प्रॉफिट और बेचे थे, 1/3 गुने सारे 22 प्लस 25%। 25% किसका है, स्टॉक का। रिमेनिंग का नहीं बोला है, तो फिर हम निकालते हैं दिमाग लगा के। हुआ है अगला सवाल सब में है, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4। 1/4 को 25% के लॉस पे इंटू -25। और रिमेनिंग, तो रिमेनिंग को जड़ लेंगे, 1/3 1/4 बेच दिए हैं, तो कितना बेच दिए, 7/12, तो बचा कितना, 5/12। उसको 3% के लॉस पे थे इंटू -3, जोड़े जा रहे घटा रहे, उसके बाद आप कैलकुलेशन कर लेना, 0% आ गया। मतलब नहीं प्रॉफिट नो लॉस, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। हो गया आपके सवाल के जवाब, आगे मुंडी हिला दीजिए, अगला सवाल देख लीजिए। देखिए सवाल हमारे खर्च क्या है समझिए। अच्छा ये तो होमवर्क है ना। ये तो होमवर्क है ना, ट्राई करना। ये तो होमवर्क है ना। ही सोल्ड 1/3 ऑफ दोज एट 20% लॉस, 1/3 गुने -20। इफ ए अर्न्स एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब ओवरऑल 10 है तो 1 गुने 10 कर देना। और जो है निकाल देना। नहीं नहीं होमवर्क है, मैं क्यों बताऊं भाई, हाँ? इतना क्यों सिखाया, जब मैं बताने के लिए सिखाया तो मैं क्यों बताया। अब आइए, अब मजेदार सवाल सब है। अब यहाँ से 2-3 अच्छा अच्छा सवाल है, आइए देखते हैं। देखो क्या सवाल बोल रहा है भाई, देखना। हम्म, सवाल आपका क्या बोल रहा है, ए मैन बाइज सम गुड्स एट ₹8,000, ठीक है जी, सही बात है। ही सेल्स 30% ऑफ द गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%, मतलब वह 30% ऑफ द गुड्स को 12% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, ठीक है जी। एंड फ्रॉम द रेस्ट, अच्छा अब जो बचा उसमें से, मतलब ये 6 के बाद, मतलब ये पहला सवाल है ना जहां फ्रॉम द रेस्ट बचे हुए में से बोल रहा है। ये पहला सवाल है जहां फ्रॉम द रेस्ट का यूज है। अभी तक नहीं देखते थे, 30% के बाद डायरेक्ट बोल देते थे, फिर 40% ऐसे बेच दिया। लेकिन यह बोला जो बेचा उसका बाद जो बचा उसका 40%, ऐसे सिस्टम है। आया समझ में, तो देखो, तो देखना हम टोटल को यहाँ पे 100% मान लेते हैं। टोटल को हम 100% या 100 मान लेते हैं। अब 100 में से देखिए कैसे कैसे सिस्टम है। ई सेल्स 30%, मतलब 30 को इन्होंने कितने परसेंट के, देखिए हम टोटल 100 माने हैं, तो ये इस बार फ्रैक्शन ही तोड़ता है, फ्रैक्शन तोड़ के भी बना सकते हैं, फिर आपको एक डेटा मानना होगा अपने मन से। तो ही सेल्स 30% ऑफ द गुड्स एट प्रॉफिट ऑफ 12%, तो 30 गुने 12। फ्रॉम द रेस्ट, तो रेस्ट कितना हो गया, 70 हो गया। आया समझ में। फ्रॉम द रेस्ट ही सेल्स 40%, लो अब इसमें से 40% बेच दिया, तो 70 का 40% कितना होगा, 28। इस 28 को कितने परसेंट का प्रॉफिट पे, 25% के प्रॉफिट पे। इस 28 से कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 25% का प्रॉफिट पे। टू गेट द 30% प्रॉफिट इन द होल ट्रांजेक्शन ही मस्ट सेल द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट। अब रिमेनिंग कितना बच गया, तो 70 में से 28 घटेगा तो कितना आएगा, 42। इस 42 को कितने पे बेचेंगे नहीं पता, एक्स पे बेचेंगे, ताकि ओवरऑल कितने का फायदा हो, ओवरऑल 30% का फायदा हो, और ओवरऑल तो हम 100 माने हैं, तो 100 गुने 30 लिख देंगे। आया आपको समझ में, नहीं आया समझ में तो हिंदी में सवाल पढ़ेंगे, फिर आपको समझ में ज्यादा आएगा। देखो, एक आदमी 8,000 में कुछ सामान खरीदता है, ठीक है जी। वह 30% माल 20% के लाभ पे बेच देता है, तो चलो 30 गुने 12 कर दिए, ठीक है ना। और शेष में से, अब देखो शेष में से, तो टोटल अगर 100 होगा तो 100 में से 30 बेच दिए तो 70 बचा, शेष में से 40% माल, मतलब 70 का 40%, तो 28। उस 28 को 25% का प्रॉफिट बेचे, देखो उन्हें 25। पूरे लेन देन में 30% का फायदा प्राप्त करना है, ओवरऑल तो 100% होगी, परसेंट में माने इस बार हम, तो 100 गुने 30 कर दिए, ताकि शेष माल को कितने बेचना पड़ेगा। तो देखो 70 में से 48 28 बेच दिए तो कितना बचा, 42 बचा। उस 42 को कितने बेचेंगे, एक से बेचेंगे, काम करता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं, कटने वाला होगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो छोड़ देंगे। है कटने वाला, कोई बात, छोड़ दीजिए, मत कीजिए, थोड़ा हम ही लोग फंस जाएंगे। ठीक है ना। आइए, 28 × 50 कितना होगा, 28 हम चाहते तो काट भी सकते थे, बट ऐसा मत मत इतना बताइए, काटिए आप, चुप बनाइए चुपचाप। 28 × 25 कितना होगा, 28 पंचे 25 200 के जीरो, हाथ में 20, और 25 × 50, अब 20 कितना, 70 प्लस 42। चलिए 42x बराबर 3,000 में से 1,060 को आप घटाइए, तो 42x बराबर कितना आएगा, 1940। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, 1940/42, ठीक है।
देखते हैं 42 से काट फिट के, 42 से 42 चौका कितना होगा 168। एक काम करो, हाँ ठीक है 42 से काटते हैं, 42 चौका कितना हो गया 168, 68 में कितना जोड़ेंगे 26 जोड़ेंगे तो 94 आएगा 260। लगता है गलती जोड़ दी रुक जाओ रुक जाओ, 2 से पहले काट दो, कभी कभी दिमाग नहीं उतना काम करता। 2 से 21 बार में और 2 से कितनी बार में 970 बार में। चलिए अब आइए, अब 21 से काटते, 21 चौके 84 कितना हो गया 13, 21 चौके 84, 13 130, 21 छक्का 126, 46 कुछ देखे तो है कोई 46? यस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 46.2% हो गया, आपके सवाल का जवाब आ गया। आया समझ में आपको? उसमें हम गुना भाग में कुछ ना कुछ गलती कर दिए होंगे, तो समझ पाए आप। 100 हमने ओवरऑल मान लिया, 100 में से, क्योंकि देखो आगे आपका शेष का चर्चा है, शेष में से तो दिमाग लगाना होगा। जब आप प्रॉफिट ये परसेंटेज सीख रहे थे वहां पे सेवरल एक्सपेंडिचर आता था ना, जहाँ शेष में से होता था, देखो 10% अपने खाने पे खर्चा किया, जो बचा उसमें से 20% ये क्या कर दिया, खाना दान कर दिया, जो बचा फिर उसका 40% क्या कर दिया, वो एजुकेशन पे दे दिया। तो सब आता था सवाल, तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, या तो फ्रैक्शन मान लेंगे तो 100% मान के बना देंगे। ठीक है, देख लीजिएगा, अगर फंसने लगेगा तो फ्रैक्शन मान लीजिएगा, कटना उठना लगे तो ठीक है, नहीं कटे तो फ्रैक्शन मान लीजिएगा, कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये तुम्हें होमवर्क बनाना है, ये तुम्हें देखो जैसे हम बनाए ना अभी पिछले सवाल को, वैसे इस सवाल को बनाना 100 मान के और बनाना। देखो सीमा अपने 40% माल को 25% के लाभ पर बेचती है, और शेष जैसे शेष आ गया तो टोटल 100 मान लेना। 100 में से 40% बेच दे, 40 गुने 25, अब बचा 60, 60 का 20% निकाल दो 12, 12 को 35% का हानि पे बेचे तो 12 गुने -35 प्लस शेष माल का प्लस, और शेष 25% माल 15। अच्छा अब देखो जो शेष आएगा तो कितना था 40, 60 का तुम घटा दिए थे 12 तो 48, और उस 48 का फिर 25% निकाल दे 12। आया समझ में? कोशिश करना, ट्राई करने का, कोशिश करना बनाने का। नहीं बनेगा मैं तो सॉल्यूशन अपलोड कर ही दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना है, ठीक है? कुछ तो दिमाग लगाओ थोड़ा, नहीं बनेगा तो हम तो हैं ही, आंसर आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। आइए अब देखिए, अब थोड़ा मैं हटके एक सवाल दिया, एक्चुअली इस वीडियो से ये सवाल नहीं है, बट मैं कोशिश किया थोड़ा आपको फ्लो तोड़ू, उसके बाद 2-3 सवाल और आपको करवा दूं। ए वेंडर बॉट 40 डजन ऑफ फ्रूट्स फॉर ₹2400, आउट ऑफ दिस 30 फ्रूट्स वे रॉटेन। अच्छा 30 फ्रूट सड़ गया, एंड थ्रोन अवे, उसको बेच फेंक दिया। एट व्हाट रेट पर डजन शुड ही सेल द रिमेनिंग फ्रूट्स टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%? देखिए जो 25% है ये ओवरऑल पे होगा, ये जो 25% है वो ओवरऑल पे होगा, तो समझो आप, तो 2400 का 25%, तो 25% का प्रॉफिट बेचना है, तो 25% का फ्रैक्शन का 1/4, आप किसके प्रॉफिट और बेचेंगे? आप देखो 1/4 के प्रॉफिट पर बेचोगे तो डायरेक्ट आप एसपी निकाल दो ना, तो 5/4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्ट एसपी आ जाएगा। अरे सीपी कितना है 2400 है, इसको आपको 25% का प्रॉफिट और बेचना है, तो 1/4, 2400 का 1/4 फायदा होगा 600 रुपया। अब 2400 पर 600 कितना हो जाएगा 3000, उस 3000 को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 2400 का 5/4 निकाल दीजिएगा तो डायरेक्ट आपका एसपी आ जाएगा। तो आपका एसपी कितना आ गया 3000 आ गया। ठीक है, तो बोलता है रिमेनिंग फ्रूट्स को किस दर्जन पे बेचे, मतलब अब जो रिमेनिंग फ्रूट्स है तो 1 दर्जन का दाम कितना होगा, ताकि हमको 3000 रुपये कमाना है। तो चलिए देखिए, टोटल आपका 40 दर्जन फ्रूट है, उसमें से 30 फल सड़ गया है। ठीक है, तो देखिए फ्रूट्स बचा, हम कोशिश करेंगे दर्जने में काम करने का। 40 दर्जन है, अब 30 गो फ्रूट्स अगर मान लीजिए आपका सड़ गया है, तो 30 को अगर आप 12 से डिवाइड कर देंगे तब ना दर्जन आएगा। देखो 30 फल सड़ गया है, 30 दर्जन नहीं सड़ा है, 30 फल सड़ा है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चलेगा कितना दर्जन सड़ गया। तो 40 में से अढ़ाई घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 37.5, मतलब 37.5 दर्जन आपका बचा। तो देयर फॉर प्राइस ऑफ ईच डजन कितना हो जाएगा 3000 कमाना है, और 37.5 दर्जन हमको बेचना था। 1 दर्जन का दाम कितना होगा निकाल लेंगे हम लोग, यहाँ से इसको उड़ा दीजिए। ठीक है, काटते हैं इसको, 25 से काट दीजिए, 25 से कितनी बार में 16 बार में 400 आएगा, तो 15 बार में, और 25 से कितनी बार में 1200, 15 8 120 रुपया का 80 हो गया, आंसर आ गया डी। आया आपको समझ में सवाल क्या हुआ? हमको लगता है नहीं समझ में आया होगा, या कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ को नहीं समझ में आएगा। समझिए 2400 रुपया सीपी है,
बोला हमको ओवरऑल 25% का फायदा कमाना है। तुम ऐसे भी सोच सकते हो 25% का फ्रैक्शन 4 1/4 तो CP4 SP5 4 का वैल्यू 2400 1 का वैल्यू 600 तो 5 का वैल्यू 3000 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आपको एसपी बता दिया 1/4 का फायदा है तो 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा आपका एसपी आ जाएगा। आपका 3000 हो गया एसपी। ठीक है जी 3000 आपका एसपी हो गया। अब बोला आप देखो 30 गो फल आपका सर के फेंका गया तो वो तो बेचना नहीं है आपको। तो कितना दर्जन पहले ये देख लो बचा मेरे पास तो 40 दर्जन है उसमें से 30 को फल सड़ गया। तो 30 फल को पहले दर्जन में कैलकुलेट कर लो तो 30/12 ठीक है ना। तो 2.5 दर्जन हो गया 40 में से 2.5 घटाएंगे कितना देगा 37.5 तो 37.5 दर्जन हमको बेचना है और ओवरऑल कितना 3000 रुपया लाना है। एक दर्जन का दाम कितना होगा 3000/37.5 आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है दोस्त चलिए आगे बढ़िए। सवाल नंबर 10 पे आइए। देखिए सवाल नंबर 10 क्या है। देखिए ये थोड़ा आपका अच्छा सवाल है मतलब एक्चुअली ये सवाल डायरेक्ट एलिगेशन से बन जाएगा बट मैं आपको समझाऊंगा पार्शियल सेल से कैसे बनाएंगे और उसके बाद एलिगेशन कैसे लगाएंगे। ठीक है पहले मैं पार्शियल सेल से जो अभी तक आपको सिखाते आ रहा हूँ उससे बनाऊंगा उसके बाद मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगा। देखो ट्रेडर है 600 kg ऑफ राइस ए पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 15% एंड द रिमेनिंग क्वांटिटी एट 20% ऑफ लॉस। अभी तक देखो सवाल में दिया जा रहा था स्टार्टिंग नहीं गैप कर रहा था बोला था 20% को इतने परसेंट का प्रॉफिट और बेचे था रिमेनिंग को कितने परसेंट में बेचेंगे ताकि ओवरऑल ये हो ऐसा था लेकिन इस बार दो क्वांटिटी गैप कर दिया तो कुछ ना कुछ मानना होगा। ठीक है आई तो बोल रहा है ओवरऑल इसको 6% का लॉस हो सब कुछ दे दिया है। आपसे हर बार पूछता था या तो बीच वाला कोई परसेंटेज पूछता था नहीं तो ओवरऑल पूछता था। इस बार वो सब देके क्वांटिटी आपसे पूछ रहा है। तो देखिए एक को 15% एकदम पहले बेसिक से समझना ये हो गया आपका बेसिक। उसके बाद मैं डायरेक्ट एक तरीका बताऊंगा जहां ये सब करने की जरूरत नहीं है। एक हो गया आपका 15% प्रॉफिट और एक हो गया आपका 20% का प्रॉफिट। देखिए 15% का प्रॉफिट है मान लीजिए आप एक्स केजी बेचे हैं और 20% के लॉस पे आप कितना केजी बेचे हैं वाई केजी बेचे हैं तब जाके आपको ओवरऑल कितना 6% का लॉस हुआ है। 6% का क्या हुआ है जी लॉस हुआ है। तो ये 6% कितने पे होगा ये एक्स प्लस वाई पे होगा। अरे हाँ या ना ये 6% किस पे होगा जी एक्स प्लस वाई पे होगा। क्यों क्योंकि टोटल बेस दिया गया है। समझो अब सर ये एक्स वाई क्या है एक्चुअली हम क्या माने हैं जो अगर एक्स प्लस वाई आपका 600 केजी है। देखिए दो दो हिस्से में बेचा गया कुछ हिस्से को 15% का प्रॉफिट पर कुछ हिस्सों को 20% का प्रॉफिट पे ताकि ओवरऑल क्या हो जाए 6% का लॉस हो जाए। ठीक है दोस्त तो देखो तो इस एक्स केजी को कितने परसेंट का प्रॉफिट पे बेचे आप 15% के प्रॉफिट पे। इस वाई केजी को कितने परसेंट का लॉस पे बेचे 20% के लॉस पे ताकि ओवरऑल ये 600 पे कितने परसेंट का लॉस आ जाएगा 6% का लॉस आ जाएगा। ठीक है और देखो हम कैसे बनाएंगे हमको पता है एक्स इंटू 15 प्लस वाई इंटू -20 और 600 को हम डायरेक्ट एक्स प्लस वाई लिखेंगे हम 600 नहीं लिखेंगे हम एक्स इंटू वाई लिखेंगे। अगर 600 लिख लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा और एक्स प्लस वाई लिख लेंगे तो रेशियो हो जाएगा। ठीक है ना और इस एक्स प्लस वाई पे कितने का लॉस है ये 6 का लॉस है तो -6 लिख देंगे। आया आपको समझ में। एक्चुअली वो जो 6 लॉस है 6% लॉस है वो 600 केजी पे और 600 केजी तो एक्स प्लस वाई है। यस सर तो यहाँ से क्या आ गया आपका 15x -20y -6x -6y। यहाँ से 15 छो कितना 21x बराबर कितना 14y। यहाँ से x बाई वाई देख लीजिए 14/21 रेशियो में आ गया 2:3 मतलब ये 2:3 हो गया। तो कहने का ये मतलब एक्स प्लस वाई कितना है 600 केजी है। तो 600 केजी एक्स और वाई था तो किस रेशियो में बट गया 2:3 में बट गया हो गया। डिवाइड कर दीजिए 2 और 3 5 5 का वैल्यू 600 एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 120 तो आप जल्दी से किसका 2 का वैल्यू निकाल लीजिए और 3 का वैल्यू निकालिए तो 2 का वैल्यू कितना होगा 2 गुने 120 मतलब कितना जी 240 केजी और ये 3 का वैल्यू कितना होगा 3 गुने 120 कितना जी 360 केजी। बट हम लोग पेपर में ऐसे सवाल नहीं बनाएंगे। पेपर में हमारे पास एक बहुत मस्त तरीका अवेलेबल है। आया समझ में सवाल को हम फर्मा कैसे सेट किए हैं बस समझाना था आपको। बोला गया है समझो मैं अच्छे से समझा दे रहा आपको फिर मैं दूसरा तरीका लॉन्च करूंगा अभी। बोले सवाल में जो 600 किलोग्राम है उसका कुछ भाग 15% के और शेष शेष मतलब जितना बच गया उसको आप 20% के लॉस पे बेचते हैं। तो मान लीजिए आप एक्स केजी को 15% के प्रॉफिट पर बेचे हैं और जो बच गया वाई केजी तो उसको आप -20% कर दीजिए 20% को लॉस पे बेचिए तो ओवरऑल कितना 6% का लॉस हो रहा है।
ठीक है दोस्त, इंटू -6 कर दिए और हम वहाँ से रेशियो निकाल दिए। जब भी रेशियो पे सवाल टूट जाए और सिर्फ 2 भाग में सवाल टूटे, तब डायरेक्ट उसको एलिगेशन से बना देना। डायरेक्ट किससे बनाना? आप एलिगेशन से बनाना। ठीक है दोस्त? देखो मैं आपको एलिगेशन से बना के अभी दिखाता। रुक जाइए, एक दूसरा पेज ले लूँ क्या? अ, अगर मैं ब्लैंक ऐड करूँ, रुक जाओ। हाँ, ये इस पे, हाँ, जस्ट इसी पे। बहुत दिन के बाद ऐड किए हैं ना, तो हमको लग रहा था गलती ऐड कर दी है। चलो देखो, समझाते हैं आप, समझना, एकदम ध्यान से देखना। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट 1%, प्रॉफिट 2% और प्रॉफिट ओवरऑल परसेंट। अगर आप इस पे एलिगेशन लगाएंगे ना, इस पे एलिगेशन लगाएंगे, तब आपको सिखा देंगे। अगर आप एलिगेशन नहीं आता तो आपको धीरे धीरे सिखा देंगे जब रेशियो पर आएंगे तो। ये क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का अनुपात आएगा, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का अनुपात आएगा। चलिए, लॉस भी हो सकता है, तो लॉस होगा तो माइनस लगा देंगे। हाँ, देखो, पहले वाले को आप कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचे थे? आप 15% के प्रॉफिट पे। और दूसरे वाले को -20% के लॉस पे बेचे थे। पहले वाले को 15% का प्रॉफिट पे, दूसरे वाले को -20% के लॉस पे, ताकि ओवरऑल कितना हो गया था आपका? -6% लॉस हो गया था। हम यहाँ पे क्या कर देंगे? एलिगेशन लगा देंगे। आई होप आपको एलिगेशन लगाने आता हो। ठीक है, आप एलिगेशन में से आप क्या कीजिएगा, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाइएगा। तो -6 में से, देखिए ऐसे 3 है तो -6 में से -20 को घटाइएगा तो 14 आएगा, और 15 में से -6 को घटाइएगा तो 21 आएगा। नहीं आया समझे? -6 में से -20 घटाइए, -6 -20, ये कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। देखिए, -6 + 20 मतलब 14 आ जाएगा। अब आप इसका क्वांटिटी का अनुपात निकाल दीजिएगा तो 7 दूना 14, 7 तिया 21 आ जाएगा। अभी देखो, 15% वाला के सामने 2 आया तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, और 20% के सामने 3 आया तो इसको रिप्रेजेंट करेगा। ये मत सोचिएगा सर गुना करके इस तिरछा तो उधर चला गया, नहीं। 15% के जो सामने है वो उसको, उसके क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। आप बताइए टोटल क्वांटिटी कितना है आपका? टोटल क्वांटिटी 360 है। 360 है क्या, कि कितना है? टोटल क्वांटिटी आपका 600 है। टोटल क्वांटिटी आपका 600 है। चलिए, तो 3 और 2 5, 5 का वैल्यू कितना है? 600 है। 1 का वैल्यू कितना? 120। आप 2 का वैल्यू निकाल दीजिए, जो पूछेगा उसका निकाल दीजिएगा, हम तो सबका निकाल दे रहे, 240। और 3 का कितना होगा? 3 गुने 120, कितना? 360 केजी। देखिए, तो आपसे अगर पूछेगा प्रॉफिट वाला, तो प्रॉफिट वाला 240 केजी है और लॉस वाला 360 केजी है। देखिए, आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा जी व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट लॉस, तो लॉस वाला तो 360 केजी था। आपका ऑप्शन नंबर डी है। डी का मतलब क्या है जी? दिल है कि मानता नहीं। आया समझ में आपको? मतलब जब दोनों क्वांटिटी गायब कर दे, मतलब सवाल को 2 हिस्सों में बेचा जाए और दोनों क्वांटिटी गायब कर दे, दोनों क्वांटिटी गायब कर दे, तो हम डायरेक्ट क्या लगा देंगे? एलिगेशन। और एलिगेशन नहीं लगाएंगे तो आप वो फिर वो मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक ट्रेडर है 360 केजी ऑफ राइस, a part of which he sells at 15% profit and the remaining quantity at 5% loss। देखो, दोनों क्वांटिटी को गायब कर दिया और ओवरऑल दे दिया। ठीक है, तो फिर से एलिगेशन लगा देंगे। आइए, पहले वाले पे कितने परसेंट का प्रॉफिट पे? 15% के। दूसरे वाले को लॉस पे तो -5%, और ओवरऑल कितना है? 3% का प्रॉफिट हो गया। आप एलिगेशन लगा दीजिए प्यारे में। 3 में से -5 घटाइएगा तो 8 आएगा, और 15 में से 3 घटाइएगा तो कितना आएगा? 12 आएगा। 4 दूना 8, 4 तिया 12। आई होप आपको एलिगेशन लगाने आता हो। ठीक है जी, 2:3 हो गया। अब आपसे क्या बोल रहा है? तो 15% का लाभ, 15% वाला का आपको बताना है। तो 2 और 3 के अनुपात में तोड़ दिए, तो 2 और 3 कितना? 5, 5 का वैल्यू कितना है? 360। जो क्वांटिटी है वो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 5 का वैल्यू 360, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया आपका? 72 आ गया। आपसे क्या पूछा? 15% वाला, तो 15% वाला कितना है? 2 है। 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 गुने 72, कितना जी? 144 केजी। यही आपके सवाल का जवाब है। आया समझ में? नहीं तो आप एक्स और वाई मान के बना लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त? चलो।
मैं आपको एक-एक चीज़ समझा रहा कैसे कैसे आ रहा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सबको समझ में आएगा। कैसे एलिगेशन का एक आपको मस्त क्लास एलिगेशन वाला ही करवाएँगे स्पेशल क्लास, जिसमें एलिगेशन से सवाल बनता है, ठीक है? आओ देखो सवाल नंबर 12 और ये आखिरी सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है ये। मेरे को तो मज़ा आया जब ये सवाल हमको मिला, एक बच्चा भेजा था। A shopkeeper bought certain number of apples for rupees 3600. He sold one-fifth of them at a loss of 10%, one-fourth of the remaining apple at a loss of 5%, and two-third of the rest at a profit of 15%. देखो बार बार रिमेनिंग का बोल रहा है, लेस का बोल रहा है, तो मतलब एक आपको होमवर्क दिया ऐसा ही सवाल है, बट थोड़ा सा ये अलग है। एट व्हाट प्राइस शुड यू सेल द रिमेनिंग एप्पल टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 27% ओवरऑल। देखिए बोल रहा है ना, जो रिमेनिंग एप्पल कितने रुपया में बेचेंगे, कितने परसेंट का प्रॉफिट बेचेंगे, वो नहीं बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये निकाल लेंगे रिमेनिंग को कितने परसेंट का प्रॉफिट पर बेचे हैं, और फिर उसका रुपया निकाल के उसका प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे, रिमेनिंग का वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखिए। अ, चलो देखो, ही सोल्ड वन फिफ्थ, फिर आगे वन फोर्थ। देखो वन फोर्थ ऑफ द रिमेनिंग है, द रिमेनिंग का एक बार आपको 1/5 का चर्चा है, एक बार आपको 1/4 का चर्चा है, एंड टू थर्ड ऑफ द रेस्ट, फिर आपको 2/3 का चर्चा है, और फिर से रिमेनिंग है। तो वो तो बात का चीज है, लैग क्यों कर रहा है भाई? रुको तो मैं इसको थोड़ा मिटा के आपको लिखता, लैग कर गया था ना, कोई बात नहीं, मैं पूरा कर दे रहा, आप टेंशन मत लीजिए। एक बार आपको वन फिफ्थ का चर्चा है, मतलब 1/5, एक बार आपको वन फोर्थ का चर्चा है, मतलब 1/4, एक बार आपको टू थर्ड का चर्चा है, मतलब 2/3। ठीक ना, देखो एक नहीं बोला है जो वन फिफ्थ को बेच दिए फिर वन फोर्थ को बेचे, नहीं ऐसा नहीं बोला, सवाल बोला वन फिफ्थ को बेचने के बाद जो बचा वन फोर्थ ऑफ द रिमेनिंग, ये अलग चीज है। फिर है एंड टू थर्ड ऑफ द रेस्ट, मतलब फिर से आपको बचे हुए का निकालना होगा। ये अच्छा सवाल है। तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो हम जल्दी से कोशिश करते हैं अपने मन से एक डेटा मान ले, तो 100 मानने से अच्छा जो डिनोमिनेटर में रहता है उसका एलसीएम मान लेते हो, अपना डेटा बन जाता है। सब आपको परसेंटेज में सिखा चुके हैं, तो आपको मान लीजिए लेट टोटल बराबर, क्योंकि कहीं ना कहीं 5 और 4 3 सबसे कटेगा, तो इसका एलसीएम मान लेंगे, तो कितना आ गया 60 आ गया। तो हम टोटल को कितना मान लिए 60 मान लिए। टोटल आपका 60 आर्टिकल है, टोटल 60 है। जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे बेचते चले जाएंगे। अब आइए उसमें, उनमें से पांचवा हिस्सा मतलब 1/5, तो 60 का 1/5 कितना 12, बचा कितना 60 माइनस 12 48। आइए पहले तो इस 12 को बेच देते हैं, तो 12 गुने 10% का लॉस है, तो -10 प्लस, अब देखिए शेष 1/4 सेव। इंग्लिश में पढ़ लो, अगर हिंदी में कम समझ में आ रहा है तो। देखो ही सोल्ड वन फिफ्थ ऑफ द देम, तो टोटल तुमने 60 माना, तो 60 के 1/5 कितना 12, 12 को 10% क्लॉज पे, तो 12 इंटू -10 कॉमा वन फोर्थ ऑफ द रिमेनिंग, तो 60 में से 12 बेच दिए तो बचा कितना 48, उस 48 का वन फोर्थ ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है ना। 48 का 1/4 कितना होगा 12, तो फिर इस 12 को देखते हैं क्या बोला है, इस 12 को लॉस ऑफ 5% इंटू -5, घबराना मत। अब देखो यहां से बचा कितना, तो 48 में से 12 बेच दिए, कितना बच गया 36। अब देखिए फिर आगे क्या बोला है, एंड टू थर्ड ऑफ द रेस्ट, मतलब ये 36 का फिर है, तो बताइए इस 36 का 2/3 निकालोगे तो कितना आएगा 24 आएगा। इस 24 को क्या बोला, कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 24 को 15% के प्रॉफिट पे, तो 24 इंटू 15, तो बचा कितना। अब हमको बात बताइए आप, देखिए 36 में से 24 बेच दिए, तो 36 में से 24 बेच दिए तो बचा कितना 12। इस 12 को कितने पे बेचेंगे, तो हम मान लेते हैं 12 को कितने पे बेचेंगे, एक्स पे बेचेंगे। देखो लैग कर रहा, क्यों लैग कर रहा है हमको नहीं आ रहा समझ में आजकल। कोई नहीं, घबराएंगे नहीं, आखिरी है, आखिरी सवाल है, अब टेंशन नहीं लेंगे। ये आखिरी सवाल ही है, तो मैं भी थोड़ा अस्थिर से बनाता, ठीक है। पता नहीं क्यों लैग करते रहता है, क्यों लैग करना शुरू किया, जबकि मैंने इस एप्लीकेशन को पेड भी किया, स्टिल जब से अपडेट की ना तब से लैग करना शुरू किया। कोई बात नहीं, चलो सब सही हो जाएगा। और देखिए ओवरऑल कितने परसेंट का फायदा हुआ है, ओवरऑल आपका 27% का फायदा हुआ है, और आप तो टोटल 60 ऑब्जेक्ट माने हैं, तो 60 इंटू क्या कर दीजिए 27 कर दीजिए, 60 इंटू 27 कर दीजिए, और हम यहाँ से x निकाल लेंगे। ठीक है दोस्त, जो जो कटेगा काट दीजिए, इतना लंबा चौड़ा गुना नहीं करेंगे। 12 सब में कॉमन, तो 12 से काट दिए, 12 12 दूना 24, 12 12 12 पंचे 60, 27 पंचे कितना 135 बराबर -10,
-5 प्लस 30 प्लस एक्स, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? -15, तो 100 आप एक्स आ गया आपका 120, तो ये 120% मतलब तगड़ा फायदा। मतलब रिमेनिंग को अगर हम 120% में बेचेंगे तब जाके हमको ओवरऑल 27% का फायदा होगा। ये मत सोचना 120 है तो 100 प्लस 20 होगा। वहां तो हम प्रॉफिट परसेंट लिखते हैं ना हो, तो हमको रिमेनिंग का 120% का प्रॉफिट और बेचना होगा, ठीक है ना? रिमेनिंग को 120% का प्रॉफिट और बेचना होगा। अभी देखो, तो हमसे बोल रहा है एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल द रिमेनिंग, रिमेनिंग को कितने रुपया में बेचे, प्रॉफिट में नहीं बेचे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिमेनिंग का कितना रुपया है, वो निकाल कर उसको 120% का प्रॉफिट बेच देंगे, ठीक है ना? और टोटल दाम कितना है? 3600, और 3600 किसका दाम है? 60 का, क्योंकि हमने टोटल आर्टिकल 60 माना है। बोला है ना शॉपकीपर बॉट सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल, तो हमने टोटल नंबर ऑफ एप्पल ही 60 मान लिया, तो 60 आर्टिकल का दाम 3600 है। आइए, तो 60 एप्पल का दाम कितना है? 3600, एक का दाम कितना आ जाएगा? 60, ठीक है ना? और ये जो आपका x है, वो x कितने का था? वो x कितने का था? ये x 12 का था। ये x कितने का था? 12 का था। तो हम 12 का दाम निकाल लेते हैं। तो 12 का दाम कितना होगा? 12 गुने 60, 720, ये हो गया सीपी। ये क्या हो गया आपका? सीपी हो गया। ये हो गया 720 सीपी। मेरे को एसपी निकालना है। देखिए, तो एसपी बराबर उस रिमेनिंग का एसपी, पूरा बात लिख दे रहा है, रिमेनिंग का एसपी। अब देखिए, 120% के प्रॉफिट पर बेचे हैं, तो कितने पे बेच दिए हम? 220%। नहीं आया समझ में? एसपी निकालना है। 120% तो प्रॉफिट है, 120% तो प्रॉफिट ही है। अच्छा, मैं आपको बोलूं मैं 20% का प्रॉफिट पर बेचा, तो एसपी कितना होगा? तो जो होगा उसका 120% निकाल देंगे। मैं बोलूं अगर 10% का प्रॉफिट पर बेचा, मैं बोलूं अगर 10% का प्रॉफिट पर बेचा, 40 रुपया सीपी है, 10% का प्रॉफिट बेचेंगे तो एसपी कितना होगा? तो 40 का 10% 4, तो 40 प्लस 4 44, या ऐसे निकाल दो, 40 का 110%। अगर मैं 20% का प्रॉफिट पर बेचूं तो एसपी कितना होगा? आइटम का 120% सीपी का। अगर मैं बोलूं 40% का प्रॉफिट पर बेचूं तो एसपी कितना होगा? सीपी का 140%। मैं बोलूं 90% का प्रॉफिट पर बेचूं तो एसपी कितना होगा? सीपी का 190%। मैं बोलूं 100% के प्रॉफिट पर बेचूं तो क्या होगा? सीपी का 200%, 100 प्लस 100। मैं बोलूं 120% के प्रॉफिट पर बेचूं तो सीपी का 220%। यस सर, अब आया समझ में। सर ऐसे ही ना धीरे धीरे समझा दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 22 दूना 44 के 4, हाथ में 4। अब 22 सत्ते 154, अचार कितना? 158 रुपये का 1584। यही आपके सवाल का जवाब है, 1584। ऑप्शन नंबर क्या है जी? बी। आया समझ में आपको? ये बहुत तगड़ा सवाल था, बहुत तगड़ा सवाल था ये। मेरे को तो बहुत मजा आया था इस सवाल में जब मैं पहली बार देखा था, क्योंकि देखो ये सवाल थोड़े, एक तो थोड़ा आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स में फंसाया था, कुछ ना कुछ मानना पड़ता। 100% मान के चलते तो आपका कल्याण हो जाता, ठीक है ना? हो सकता था बन भी जाता, बट अपना उतना उतना ट्राई नहीं हमने किया। हमने टोटल सीधा 60 मान के काम किया, ठीक है ना? तो हम पहले क्या किए, रिमेनिंग को कितने परसेंट का प्रॉफिट बेचे वो निकाल लिए, और रिमेनिंग का सीपी निकाल लिए, और उसका हम प्रॉफिट परसेंट आ गया तो एसपी निकाल दिए, खत्म बात, ठीक है ना? चलिए, आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ये आपका लेक्चर यहीं पे आपका खत्म हो जाता है। अगले लेक्चर में लेक्चर नंबर ये शायद 5 था ना, लेक्चर 5 ही था ये। हाँ, लेक्चर 5 है। लेक्चर 6 को हम अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त? तो जाइए, और ये बहुत शानदार लेक्चर था, और इस सवाल को मैं शुरुआत में नहीं बताया, आखिरी में बताया, क्यों? क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा-सा स्टेबलाइज़ हो जाए और ये सब समझने के आप काबिल हो जाएँ। ठीक है दोस्त? तो आप इसको वॉच कर नोट कर लीजिएगा, मैं एक बार पूरा ऐसे कर दे रहा, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जाइए, पढ़ते रहिए, और एकदम प्रीवियस ईयर वगैरह सब बनाते रहिए, और इधर उधर टाइम पास मत कीजिएगा, ठीक है? इधर उधर ये सखी सखा को मैसेज मत कीजिएगा, ठीक है दोस्त? बाय।